नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और सोयाबीन के भावों को लेकर आप लोग काफ़ी समय से पूछ रहे हो, लेकिन अभी तक स्थिति क्या रही क्या नहीं रही, कितनी क्रशिंग हो चुकी है, क्या आने वाले समय में नवंबर या दिसंबर में सोयाबीन के भाव में कुछ अपडेट्स आएंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार, आपका नमस्कार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बजरंग जी, इस समय क्या सीनेरियो बन रहा है प्लांटों में सोयाबीन की क्रशिंग को लेकर के, और जो एक्सपोर्ट है डीओसी का, उसकी क्या स्थिति है? मैं अभी सोयाबीन के क्रशिंग को लेकर के तो दिनेश जी भाई साहब, ये दिक्कत है कि जैसे राजस्थान के हिसाब से बात करूं तो जो भी डेटा है उस हिसाब से करीबन 60% क्रॉप है। जो पिछली बार हमारे 9-9.5 लाख टन थी वो करीबन 5.5 लाख टन है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो सोपा ने डेटा दिया है 95 लाख टन का दिया है। बाकी जो अभी रिकवरी के जो शेड्यूल्स आ रहे हैं उसमें मेरे विचार से कुछ कमी होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ कमी है। वो बता रहे हैं कि भाई एमपी में ऐसा नहीं, बाकी एमपी में भी जैसे हम लोग पूछते हैं फार्मर्स वगैरह से, तो उनका ये है कि जो पिछली रिकवरी थी मतलब इसी में नहीं है, मक्का में भी कम बैठी है, धान में भी कम बैठी है, क्योंकि तो बारिश जो अनइवन रही है ना, अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ। अतिवृष्टि की वजह से कुछ नुकसान रहा है। तो सोयाबीन के जो भाव है ना, ये भाव आप मिनिमम मान के चलो, मतलब इससे नीचे जाना नहीं है। अभी सोयाबीन की जो अराइवल्स आपको दिख रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है एमपी की भावांतर योजना। तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि आपने किसी भी भाव बेचे, बाकी सरकार 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देगी। अगर आपकी 4200 बिकी है तो 800 रुपये सरकार देगी, 4500 बिकी है तो 800 रुपये सरकार देगी। तो अब फार्मर्स के लिए भी ये हो गया कि भाई उसको रखने की बजाय उसको, जैसे मान लीजिए आप 4300 रुपये की अमूमन अपने एमपी की मंडियां हैं जो बढ़िया माल की हैं, तो उसको 5100 रुपये का पैसा छूट रहा है। बाकी अब जो आगे दिक्कत आने वाली है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में सरकार ये नाफेड के जरिए जो खरीदेगी, वो समर्थन मूल्य जो इसका 5380 रुपये है, उसमें फिर तकलीफ बढ़ेगी। तो मतलब ओपन ऑक्शन में भी भाव बढ़ेंगे उसके हिसाब से? तो हाँ, ओपन ऑक्शन में जब तक अभी यहाँ का प्रेशर है, एमपी का प्रेशर है भावांतर योजना का, हाँ, अब भावांतरी कब तक रहती है, किस रूप में रहती है, तब तक आपके बाजार स्टैंड रह सकते हैं, बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। तो अभी 4300 के आसपास भाव चल रहे हैं। हाँ, 4300-4400 राजस्थान चल रहा है अपने, 4400 के। तो इसमें 200-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी आप एक बात पक्की है, तेजी का ध्यान है, बाकी तेजी ऐसा नहीं है कि ये बम्बार्ड हो जाए कि बहुत नहीं, एकदम तो बम्पर तो नहीं हो सकता भाव। कारण है उसके पीछे कई रेस्ट्रिक्शंस के पॉइंट हैं, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है, ट्रम्प्स के जो अभी समझौता नहीं हुआ है, अगर कल कोई गवर्नमेंट किसी भी कारण से या तो नॉन जीएमओ सीड ही खोल दे तो तकलीफ बढ़ प्रेशर पड़ जाएगा, या नॉन जीएमओ सोया डीओसी को कर दे, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत चीजें अनसर्टेन हो गई है। जब तक ट्रम्प का समझौता समझौता पूरा फाइनल नहीं होना तब तक अपन कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप क्या है कि कंसेप्ट अभी ये रखें, मजूरी बेसिस स्टॉक उतना ही करें जितनी अपनी लिमिट में है, बाकी बाजार इससे नीचे जाना मुश्किल है। जो वर्तमान में चल रहे हैं इसके आसपास ही बने रहने की संभावना, अभी बने रहने की संभावना है। और आगे देखो 200-300 रुपये बढ़ भी जाए ना, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, वो बढ़ सकते हैं कभी भी। बाकी वो क्वालिटी भी इस बार थोड़ी सी एमपी में ठीक आई है, अपने यहाँ तो क्वालिटी काफी पुअर बता रहे हैं भाई। क्रशिंग के हिसाब से क्वालिटी कमजोर है, तो प्लांटों को मतलब जितना तेल निकलना चाहिए उतना तो निकल नहीं रहा। तेल की रिकवरी कम है ना, तेल की रिकवरी आधा से 1% कम है, ये बात पक्की भाई। जैसे 17% 18% मतलब अपन पहले मानते थे कि 17.5 के आसपास की जो रिकवरी है वो 16-17 के बीच की रिकवरी। अब एरिया वाइज भी फर्क है, अभी जैसे गुजरात में क्रॉप ठीक है, आपके तो एमपी में क्रॉप ठीक है, रिकवरी कम है, बाकी क्रॉप ठीक है। भाई सोयाबीन के मेन स्टेट जो है राजस्थान में, एमपी और महाराष्ट्र ही माने जाते हैं। गुजरात में भी होने लगी, गुजरात में कम है, लेकिन ये 3 स्टेट मेन है
अब तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा जो खराब हुआ है वो हाँ। राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खराब हुआ। इसके अलावा अगर अपन चलें तो अभी जैसे वर्ल्ड मार्केट को अगर अपन देखें तो वहाँ पे क्रॉप की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे ब्राजील हाँ, का ब्राजील में प्रोडक्शन भी अच्छी है हाँ पैदावार। 4% मतलब प्लस आएगी 1785 1718 लाख टन का हाँ लगभग प्रोडक्शन अनुमान है था ना। तो उसको 1785 किया है इन लोगों हाँ, 1785 की है, बढ़ा कर ने लाख भी। टन का। तो मतलब वहाँ का हमेशा प्रेशर रहेगा अपने ऊपर। हाँ, वो तो सही है। मतलब फॉरेन मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका की जो हाँ क्रॉप है उसका तो रहेगा ही सही। रहेगा। और अमेरिका भी ये प्रयास करेगा, हर हिसाब से प्रयास करेगा कि कैसे भी हो हम्म, हिंदुस्तान में कुछ न कुछ मार्केट उनके लिए ओपन हो। वहाँ हाँ। चाइना के लिए भी प्रयास कर रहा है, सेम पैटर्न पे वो हमारे लिए यहाँ भी प्रयास कर रहा है। अब ये डिपेंड सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है सर। तो अभी जैसे अपन डीओसी एक्सपोर्ट की बात करें, भाव जैसे कि डीओसी पे ही डिपेंड रहते हैं मेनली। हाँ मेनली सोयाबीन। डीओसी का एक्सपोर्ट तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ न कुछ उसमें सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कराए। इसके लिए हम लोगों ने सजेशन भी दिया था कि भाई आप डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दे सकते, इंसेंटिव नहीं दे सकते, तो आप फ्रेट सब्सिडी दे दीजिए, क्योंकि पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा कम से कम 2-2.5 रुपये टन रहता ही है। फ्रेट सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है कभी एक्सपोर्ट में, तो फिर ये पेरिटी में आ जाता है। सही बात। मतलब 30,000 रुपये नॉर्मल डीओसी अगर होती है तो पेरिटी के उसमें आ जाती है। तो अभी क्या चल रहा है जो डीओसी का रेट इंटरनेशनल? अभी इंटरनेशनल तो 30,000 में, अगर मान लीजिए अपने यहाँ तो 32,000 से 30,000 के बीच में है, तो इंटरनेशनल में अपन फीड नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि अपना रेट ज्यादा है। हाँ नॉन जीएमओ की वजह से अपना रेट ज़्यादा है। बाकी वो रेट नॉन जीएमओ का जितना प्रीमियम अपने को पब्लिक देती है वो भी रेट ज़्यादा पड़ रही है उनको। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट एक ही काम करे, फ्रेट सब्सिडी दे दे, तो शायद अपनी डीओसी का निस्तारण हो जाए। तो अपने पास में अभी तो जो सोयाबीन की क्रॉप है आधी तो निकल गई होगी मार्केट में। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, आधी तो अभी आधी इतनी जल्दी नहीं निकली है, क्योंकि इस बार फसल थोड़ी लेट थी। कैरी ओवर स्टॉक भी था 8 लाख टन के आसपास, और माल आ जरूर रहा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो मेरे विचार से 40% तो निकल चुकी है। किसान भी वैसे रोक रोक के ला रहे हैं ना माल, इतनी तेजी से जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आया, क्योंकि किसानों को भी लग रहा है कि भाव बढ़ेंगे तो ये माल लाएंगे, और भाव जैसे डाउन हो जाता है वो माल स्टॉप कर लेते हैं। तो जैसे सरसों का अभी भाव ये सिर्फ अभी एमपी की वजह से ही तो टिक रहा है। हाँ, एमपी के भावांतर योजना पे ही टिके हुए है। आगे हो सकता है कि सरकार अगर खरीदना चालू करे तो भाव और बढ़ सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत। अब अपन बात करें सरसों की, तो सरसों की भी स्थिति अभी जैसे कि 4 महीने करीबन नई फसल आने में, और उतना पर्याप्त स्टॉक है या नहीं है सरसों? मैक्सिमम स्टॉक है। अभी 38 से 39 लाख टन का अनुमान आया था, तो उसी हिसाब से सरसों के भाव बढ़ने की उम्मीद है या ये इसी के आसपास चलेंगे सरसों में, क्योंकि सरसों का सब चीज हमारा क्या दिनेश जी धंधा आमना पे चलता है। अगली क्रॉप का जो स्थिति है वो अपने मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इस बार कल्टीवेशन 20 से 25-30% ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कई लोगों ने तो क्या है, जैसे सोयाबीन नहीं हुई खेतों में अकाई करके उसको सरसों के लिए छोड़ दिया, और सरसों का ठीक रहा सबका एक्सपीरियंस। तो इस वजह से सरसों का जो एरिया बढ़ेगा उसके इफेक्ट के कारण ये सरसों के भाव नहीं बढ़ेंगे। सही बात है। अदर और जाएंगे भी नहीं नीचे, क्योंकि जितना चाहिए जितनी डिमांड है इस बार सरसों समर्थन मूल्य एक से चीज जरूर अगर गवर्नमेंट ये करे, तेल पे अगर ड्यूटी बढ़ा दे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, जो ड्यूटी इन्होंने पुरानी थी वही ड्यूटी कर दें तो सरसों का भी फ्यूचर सुधर जाएगा और सोया का भी सुधर। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जैसे कि सरसों का जो भाव है समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, और बीच में 7,000 रुपये क्विंटल तक भी बिकी है, तो अब क्या वापस स्थिति वहां तक पहुंच सकती है? क्या पहुंच जाएगी, उसमें कहाँ तकलीफ। 7,000 तो 7,000 का मतलब 7,000 42%, अभी भी वैसे 68-69 42% कंडीशन हाँ, तो 200-300 रुपये कभी भी बढ़ सकती है, उसकी कोई तकलीफ नहीं। बाकी वो डिपेंड इसमें करेगा कि वर्ल्ड मार्केट में तेल की क्या पोजीशन रहती है। सही अपने को गवर्नमेंट को स्ट्रांगली इसमें काम करना चाहिए कि सर तेलों पे ड्यूटी लगा देनी चाहिए। नहीं, जैसे कि अभी बीच में दूसरा नेपाल की वजह से उन्होंने ड्यूटी कम करी थी, जो नेपाल के रास्ते से जो आ रहा है, तो इसमें आज की तारीख में गवर्नमेंट को अपनी ट्रीटी है उसके तहत जितना भी इम्पोर्ट हो रहा है उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस के लिए प्रयास करने चाहिए। कि आज नेपाल में क्या हो रहा है कि नेपाल से अपने यहाँ पे 5% में आता है, और अपने यहाँ पे ड्यूटी का स्ट्रक्चर जैसे 27% है, वो नेपाल में और ड्यूटी 5% है। वो 5% और 5% यहाँ की होगी, 10% में माल यहाँ आ जाता है। तो अपनी पूरी की पूरी बेल्ट जो नेपाल से कनेक्टेड है वहाँ पे नेपाल से वैसे तेल आ रहा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को 2 कदम करने चाहिए, इधर तो ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और उधर भी ट्रीटी के तहत
अपने को कुछ न कुछ बढ़ा करके देना चाहिए, नेपाल को बुक कर सकते हैं अपन। तो अब अपन लास्ट जो निष्कर्ष है अपन ये मान के चले कि नवंबर तो चल ही रहा है, तो दिसंबर तक सरसों और सोयाबीन में कुछ अपडेट्स भाव में होने की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट कुछ न कुछ एक्शन लेगी। धन्यवाद बजरंग जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।